अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से खुल के बोल के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जो हम खबर आपके पास ब्रेक करने जा रहे हैं या शेयर करने जा रहे हैं, वो नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर के मीडिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है वाशिंगटन पोस्ट में से 300 लोगों का निकालना और तकरीबन वन थर्ड जो न्यूज़ रूम है उसको कम कर देना। हमने ये देखा पिछले कुछ अर्सा से पूरा मीडिया जो है दुनिया में क्राइसिस में है, स्पेशली जो हमारे प्रिंट मीडिया है वो क्राइसिस में ज़्यादा। डॉन में भी हमने देखा काफ़ी ले ऑफ्स हुई। और ये मॉडर्न एरा में नाज़रीन कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ले ऑफ है। 300 लोगों को, जर्नलिस्टों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया है और तकरीबन वन थर्ड जो न्यूज़ रूम है उसको रिड्यूस कर दिया गया। नाज़रीन इसकी हम डिटेल्स आपको बताते हैं कि जो वाशिंगटन पोस्ट है उसने अपने ऑपरेशन का आगाज़ शुरू किया 1877 में वाशिंगटन डीसी से, कैपिटल सिटी से। और उसका मेन था कि इसने न्यूज़ शेयर करनी है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट के मामलात को इसने हाईलाइट करना था। वाशिंगटन से 1877 में स्टार्ट करने के बाद जब गोल्डन एरा आई वाशिंगटन पोस्ट से, वो दौर था 1971 से 1974 तक का। क्योंकि इसमें वाशिंगटन पोस्ट ने नाज़रीन सबसे पहले वो क्या कहते हैं फाइल्स को रिलीज़ किया, अपने पब्लिश किया अपने अखबार में। और वो थी वियतनाम वॉर के हवाले से, जो कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी उस दौर में। उसके बाद नाज़रीन जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो रिचर्ड निक्सन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका जो इस्तीफ़ा आया वो भी सबसे पहले वाशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश किया और ये न्यूज़ ब्रेक की। अ, दुनिया में अभी तक जितने ही बड़े स्कैंडल आए हैं, अमेरिका का जो सबसे बड़ा स्कैंडल गिना जाता है वो वाटरगेट स्कैंडल है। नाज़रीन वाटरगेट स्कैंडल को भी ब्रेक जो है वो वाशिंगटन पोस्ट ने किया। वाशिंगटन पोस्ट इस सिरा में 1971 से 1974 में इसको कहा जाता था कि ये अलमबरदार है फियर जर्नलिज्म का और फ्रीडम ऑफ स्पीच का। हमने बात की वाशिंगटन पोस्ट के आगाज़ की, 1877 से आगाज़ हुआ। उसके बाद गोल्डन एरा आया 1971 से 1974 तक। उसके बाद हम बात करते हैं 1990 से 2010 तक जो है क्या चेंजेस आई वाशिंगटन पोस्ट में। ये दौर था नाज़रीन जिसमें इंटरनेट जो है आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होना शुरू हुआ और जो न्यूज़पेपर्स की सर्कुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हुई, क्योंकि जो है ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स का आगाज़ हो गया इस एरा में। सर्कुलेशन डिक्लाइन हुई और उसके अलावा जो एड रेवेन्यूज़ हैं वो कोलैप्स हुए। जो नाज़रीन क्लासिफाइड एड्स होते थे जिसकी भरमार होती थी न्यूज़पेपर्स में, उसकी जगह ले ली क्रेग लिस्ट ने और दूसरे फॉरम्स पे चला गया। तो ये मेन इश्यूज़ थे कि इंटरनेट के आने के बाद जो है ऑनलाइन न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन कम हो गई, एड रेवेन्यूज़ कम होना शुरू हो गए और जो है ओवरऑल जो है इम्पैक्ट जो है प्रिंट का कम होना शुरू हो गया। ये था सेकंड एरा। सेकंड ईरा में हमने जब देखा कि 1990 से 2010 में जब इंटरनेट आ गया, जो है ऑनलाइन न्यूज़पेपर चले गए, सर्कुलेशन कम हो गई, बिजनेसेस कम हो गए। तो इस हवाले से जो है न्यूज़पेपर्स ओवरऑल जो है वो काफ़ी दबाव में आ गए, उनके ओवरऑल जो रेवेन्यूज़ है कम होना शुरू हो गए। इस दौर में वाशिंगटन पोस्ट पे काफ़ी टफ टाइम आया और इसको रिलीफ मिला कि 2013 में मशहूर बिजनेसमैन अमेज़ॉन के सरबराह जेफ बेज़ोस ने $250 मिलियन में वाशिंगटन पोस्ट को ख़रीद लिया। नाज़रीन जब बहरान था वाशिंगटन पोस्ट पे तो 2013 में जेफ बेज़ोस जो कि अमेज़ॉन के सरबराह हैं, उन्होंने $250 मिलियन में वाशिंगटन पोस्ट को ख़रीद लिया। और जिस तरह डिफरेंट जो बिजनेसमैन हैं उस माइंड से सोचते हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ी जर्नलिस्टों की टीम हायर की, काफ़ी महंगे महंगे जर्नलिस्ट लिए, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है। हमने देखा एक न्यूज़ में हुआ और इस तरह दो तीन और चैनल्स में हुआ कि महंगे महंगे जर्नलिस्ट आए, उन्होंने अपने पैसे बनाए और उसके बाद साथ ही वो निकल गए और चैनल्स जो हैं वो क्राइसिस में आ गए। इसी तरह जेफ बेज़ोस ने बिजनेस माइंड के साथ सोचा कि बड़े नाम लाने से, ज़्यादा बड़ा न्यूज़ रूम बनाने से शायद वो जो इसको चला सकें। लेकिन शुरू में डिजिटल न्यूज़ रूम बने, बड़े मॉडर्न जदीद बने और उसके अलावा जो है सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुई और बहुत मिलियंस में वाशिंगटन पोस्ट को सब्सक्रिप्शन मिली और इसका डिजिटल न्यूज़ रूम जो है पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। दैट वाज ए गुड टाइम फॉर वाशिंगटन पोस्ट कि उसने बहुत ग्रो किया इस दौर में 2013 में जब जेफ बेज़ोस ने इसको ख़रीदा। अब हम नज़र दोहराते हैं नाज़रीन वाशिंगटन पोस्ट पे 2020 से 2024 का जो टाइम है वो डिस्कस करते हैं। 2020 से 2024 में जो इसने सब्सक्रिप्शन ली और जो बहुत ज़्यादा बड़े न्यूज़ रूम बनाए, उसका इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया और सबसे पहले सर्कुलेशन डिक्लाइन आई।
फिर इसके बाद इसकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो कम होना शुरू हुई, और फिर जो है डिजिटल एड्स जो हैं उन पर डिक्लाइन आना शुरू हो गया, क्योंकि जो डिजिटल एड्स हैं उसमें जो मोनोपोली आना शुरू हो गई वो गूगल एड्स की थी और मेटा की थी। और फर्स्ट राउंड ऑफ ले ऑफ जो हुआ वाशिंगटन पोस्ट से, तकरीबन 100 जर्नलिस्ट को फायर किया गया। वो इसी इरा में 2020 से 2024 के दरमियान की थी ना। 2024 से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हुआ वाशिंगटन पोस्ट पे, वो ज़्यादा विजिबल हो गया 2025 में, क्योंकि 2025 में वाशिंगटन पोस्ट ने जो इसके इंटरनेशनल ब्यूरोज थे उसको स्केल डाउन करना शुरू किया और अपने न्यूज़ रूम को भी कम करना शुरू किया। और इसके अलावा इनके जो एड्स थे वो डिजिटल एड्स वो बहुत कम होना शुरू हो गए, सर्कुलेशन ऑलरेडी काफ़ी डिप हो चुकी थी। और फिर उन्होंने प्लान किया कि हम रीस्ट्रक्चर करते हैं न्यूज़ रूम्स को, और जो इंटरनेशनल ट्रिप्स थे जर्नलिस्टों के या दूसरे सिटीज़ में उनको भी स्केल डाउन किया गया 2025 में। और फिर आता है नाज़रीन 2026, और 2026 में मॉडर्न एरा में सबसे बड़ा ले ऑफ किया वाशिंगटन पोस्ट ने। 300 लोगों को बेरोज़गार कर दिया है, जर्नलिस्टों को। और ये एक बहुत बड़ा साइन है दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स के लिए कि किसी भी बड़े अदारे पे किसी भी वक्त बुरा टाइम आ सकता है, वो क्लैप्स हो सकता है। हमने देखा पिछले कुछ अर्सा में डॉन ग्रुप जो है उसमें भी ले ऑफ्स भी हुई हैं। अभी रिसेंट एक काफ़ी बड़ी ले ऑफ हुई है, उनके एक पुराने एम्प्लॉय जो 30+ ईयर्स से उनके साथ थे उनको छोड़ना पड़ा। और अब हम देखते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट जो है वो नई डायरेक्शन में कैसे चलता है। 300 का ले ऑफ हुआ है। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको तकरीबन बहुत ही मिनिमाइज़ कर दिया गया है, जिसमें उनके जो इंटरनेशनल ब्यूरोज़ हैं स्पेशली मिडल ईस्ट में, एशिया में, उनको छोटा कर दिया गया है। बंद नहीं किया गया, छोटा किया गया है। इनके पॉडकास्ट का जो डिपार्टमेंट था उसको बहुत महदूद कर दिया गया है। इसके अलावा जो वर्ल्ड न्यूज़ का सेक्शन था उसको कम किया गया, जो बिज़नेस न्यूज़ का था और लोकल मेट्रो न्यूज़ का था उसको भी काफ़ी स्केल डाउन किया गया। तो अब जो नई शक्ल आती है देखते हैं वो क्या होता है। और स्पेशल सबसे बड़ा जो वाशिंगटन पोस्ट का बुक्स पे एनालिसिस होता था नाज़रीन, उसको भी तकरीबन बंद कर दिया। तो नाज़रीन बात आ रही थी कि वाशिंगटन पोस्ट का बिज़नेस मॉडल जब तक चेंज नहीं होगा, किसी भी बिज़नेस ग्रुप का, मीडिया ग्रुप का बिज़नेस मॉडल चेंज नहीं होगा, ये कोलैप्सेस जो हैं ऐसे ही होते रहेंगे। अगर वाशिंगटन पोस्ट जैसा बड़ा न्यूज़पेपर, तारीखी न्यूज़पेपर और जिसकी बैकिंग पे बिलियनर हो, वो भी अगर कोलैप्स कर सकता है तो कोई भी मीडिया ग्रुप जो है वो कोलैप्स कर सकता है। आखिर में एक लाइन कहूँगा, द वाशिंगटन पोस्ट इज़ नॉट कोलैप्सिंग, द 20th सेंचुरी न्यूज़ बिजनेस मॉडल इज़। अपना गिरदनवासा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।